आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है कि हर एक टीचर यूट्यूब पे मेंटर आके इसके ऊपर वीडियो बना रहा है और सिर्फ तारीफ करके जा रहा है। इस कॉलेज का नाम है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है इस कॉलेज को लेके कि ये बीटेक डिग्री नहीं देता, फीस इतनी ज्यादा है, क्या आरओआई इसका अच्छा है, इतनी ज्यादा फीस देके क्या हमारी इंटर्नशिप प्लेसमेंट लगेगी। सारे कॉमन डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। प्रॉपर मैंने रिसर्च किया है, गूगल पे, इनकी वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस कॉलेज के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, आरओआई सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या। किसी भी कॉलेज का बैकग्राउंड जाने बिना ना तो हम उसको जज कर सकते हैं और एडमिशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखो, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको 4 साल का रेसिडेंशियल यूजी प्रोग्राम ऑफर करता है, वो भी बैंगलोर में। और आपको बैंगलोर पता है इंडिया की सिलिकॉन वैली है, सारी टॉप टेक कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सबके ऑफिसेज है वहां। ठीक है, 2023 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। अब देखो, यहाँ सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है, 3.4% होता है। हजारों बच्चे हर साल इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब इसके फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर्स हैं अंशुमन सिंह और अभिमन्यु सक्सेना। ठीक है, दोनों ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ग्रेजुएट्स हैं, 2010 के। 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको टेक इंडस्ट्री का। बाकी अंशुमन सिंह सर फेसबुक में डायरेक्टली मार्क जकरबर्ग के साथ काम कर रहे थे और मैसेंजर टेक टीम को लीड कर रहे थे। और अभिमन्यु सक्सेना ने भी $1 बिलियन के स्टार्टअप में काम किया है। तो 2015 में दोनों ने अपने यूएस की प्रीमियम जॉब छोड़ दी और इंडिया वापस आ गए और स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू बिट, जो बाद में बना स्केलर। और स्केलर आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी टेक अपस्किलिंग कंपनी है, जो 10 साल पुरानी और 15,000 से ज्यादा बच्चों के करियर को ये ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सारी टॉप कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, सब में स्केलर के स्टूडेंट्स आज काम कर रहे हैं। तो फाइनली 2023 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को, जो कॉलेज एजुकेशन की प्रॉब्लम है उसको जड़ से सॉल्व करने के लिए। इनका टारगेट है ही नहीं, इनका ये विजन है ही नहीं कि इनको ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है। इनका टारगेट है कि ये इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स बना सके। तब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक नहीं मिलती। इसकी रियलिटी मैं बता देता हूं। मैक्सिमम पेरेंट्स का रिएक्शन होता है कि भाई बीटेक नहीं मिलती फिर तो क्या ही इंजीनियरिंग और जॉब कहां से लगेगी। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस देखो, जैसे आईएसआई, सीएमआई, आईएससी, बैंगलोर, आईआईटी खड़गपुर, यहां भी आपको बीटेक नहीं मिलती। लेकिन एक बार इनका प्लेसमेंट का जाके स्टैटिस्टिक्स देख लो, करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं। जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी, इनके लिए तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपने क्या कर रखा है, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में बैचलर कर रखा है, वेदर इट इज बीटेक, बीएससी, बीई, बीसीए, आप सारी टॉप टेक रोल्स के लिए एलिजिबल हो। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको बीटेक डिग्री नहीं मिलती, ये मैं छुपा नहीं रहा, रियलिटी में आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप इंडिया में बीटेक डिग्री करवाते हो तो उसके लिए आपको वही पुराने रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। एआईसीटी के अकॉर्डिंग वही आउटडेटेड सिलेबस बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे जिसकी इंडस्ट्री में कोई नीड ही नहीं है। मतलब एक कंप्यूटर साइंस के बच्चे को तुम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, एनवायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इनका मेन टारगेट यही है कि एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जिसे बच्चा नेक्स्ट 10 साल के लिए फॉलो कर सके, जिसकी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नीड हो। तो सवाल ये आता है कि अगर आपको स्केलर में बीटेक नहीं करवाते तो एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको 4 साल का इंडस्ट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर साइंस और एआई में। और पहले साल से ही आपके पास ऑप्शन होता है कि साथ में पैरेलली आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में बिट्स पिलानी से, और बीएससी इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन आईआईटी मद्रास से कर सकते हो। और ये दोनों ही डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड है। अगर आपने ये कर लिया तो सारी टॉप टेक रोल्स के लिए, एमबीए के लिए, पीएचडी के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी एक चीज, जिन बच्चों का टारगेट है कि उनको डिफेंस फोर्सेस में जाना है, जैसे नेवी हो गया, आर्मी ऑफिसर, या फिर स्पेसिफिक गवर्नमेंट रोल्स के लिए पीएसयू पोजीशंस, एनटीपीसी, बीएचईएल में जाना है, फिर जहां आपकी बीटेक डिग्री या फिर बीई डिग्री की नीड होती है, ये आपके लिए नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं इनका करिकुलम, जो बाकियों से इनको बिल्कुल अलग बनाता है। यही एक चीज है जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। अगर आप इनका करिकुलम देखो, 4 साल का ब्रेकडाउन देखे कंप्यूटर साइंस और एआई का, तो पहले दूसरे साल आप फाउंडेशन सीखोगे, प्रोग्रामिंग, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कोर कंप्यूटर साइंस सीखोगे और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे। तीसरे साल में आप स्पेशलाइजेशन करोगे किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, जैसे मशीन लर्निंग, सिस्टम डिजाइन, एआई, अपना एलएलएम हो गया। और 4th ईयर में इंडस्ट्री इमर्शन के लिए आप प्रॉपर टॉप टेक कंपनीज के अंदर जाके इंटर्नशिप करोगे और स्टार्टअप्स में जाके।
ठीक है। बाकी एक फाउंडर इंजीनियर के लिए देखें तो इनका एआई और बिजनेस का करिकुलम देखें तो फर्स्ट ईयर में आप प्रॉपर टेक प्लस बिजनेस का फाउंडेशन सीखोगे, ठीक है। दूसरे साल में आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स बिल्ड करोगे, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, और फोर्थ ईयर में 6 महीने की प्रॉपर इंटर्नशिप करोगे और 6 महीने आप खुद का स्टार्टअप बिल्ड करोगे, ठीक है। बाकी इनके पास एक इनोवेशन लैब भी है जहां ये स्टूडेंट्स के स्टार्टअप को इंक्यूबेट करते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, 2 करोड़ का इनका स्टार्टअप फंड भी है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इनके इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के डेटा पे। देखो ये मैं हवा में कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्रॉपर B2K एनालिटिक्स ने ये ऑडिट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा मैं डेटा आपको बताने वाला हूं। मैक्सिमम बच्चों का सवाल है भैया सिर्फ 3 साल पुराना कॉलेज है, क्या यहाँ इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लगती है? अगर आप इनका डेटा देखो तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रेट 96.3% है इसके अंदर। अब एवरेज मंथली स्टाइपेंड बच्चों का इंटर्नशिप में 31,000 होता है, टॉप 10% बच्चों का 90,000 से ज्यादा होता है, और हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप में बच्चों का लगा, ठीक है। अब टोटल इंटर्नशिप ऑफर्स की बात करें तो 232 ऑफर्स मिले 96 कंपनी से। इंटरनेशनल इंटर्नशिप 12 मिली है, जिसमें जापान, सिंगापुर, जर्मनी, बाली, थाईलैंड और न्यूयॉर्क में बच्चों की लगी है, ठीक है। बाकी गूगल समर ऑफ कोड 2026 में 14 स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। तो अब डिस्कस करते हैं इनके प्लेसमेंट की। यहां मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, कुछ भी शुगर कोट नहीं करूंगा। इनका एक्चुअल जो प्लेसमेंट ड्राइव है अगस्त 2026 में स्टार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट होने से पहले ही टॉप कंपनीज यहां बच्चों को पीपीओ ऑफर देने लग गई है। जैसे Amazon ने 46 LPA का ऑफर दिया, रिपलिंग ने 44 LPA का, मीडिया.नेट ने 38 LPA का, स्लाइस में 30 LPA का पीपीओ दिया है, और वन फार्मेसी में 30 LPA का। मतलब ये सारी टॉप सेम कंपनीज हैं जो IITs में जाती है, NITs में जाती है, बिट्स में जाती है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाके ये सेम CTC बच्चों को ऑफर कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ के बच्चों ने भी मेहनत की है। बाकी इनका करिकुलम उस तरीके का डिजाइन है कि बच्चों को पहले ही प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर ये डेटा देखो तो 36% से ज्यादा बैच के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पीपीओ ऑफर्स मिल चुके हैं फोर्थ ईयर स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। बाकी करंट एवरेज देखें तो 20 LPA से ज्यादा है। 55% से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे AI रोल्स के लिए AI टॉप कंपनीज के अंदर जॉब्स मिली हैं। बाकी एक बच्चा है फर्स्ट ईयर का जिसको फेलोशिप मिली है एंथ्रोपिक में, और वो लंदन ऑफिस में काम कर रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी फीस और स्कॉलरशिप। तो टोटल 4 साल की इनकी फीस है 27 लाख। इसमें हॉस्टल, मेस और अपना ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। अब बहुत से पेरेंट्स को ये ज्यादा लगेगा, तो मैं अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी इनके 2 टाइप की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। पहला मेरिट बेस्ड, इसमें आपके एनसेट के स्कोर के बेसिस पे 10th 12th जेई परसेंटाइल अचीवमेंट और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। और दूसरी स्कॉलरशिप है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फैमिली इनकम कम है, तो उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी ये 100% स्कॉलरशिप भी क्लेम करते हैं, बहुत सी वीडियोस में लोग बनाते हैं, बट देखो वो टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रोफाइल पे, आपके फैमिली इनकम के बेसिस पे, आपकी अचीवमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपकी फीस और स्कॉलरशिप है। तो अब डिस्कस करते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या एक्चुअल में पैसा वसूल होता है, इस कॉलेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहां मैंने 5 साल का सैलरी ट्रेजेक्टरी लिया है स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का और टॉप टियर 1 प्राइवेट कॉलेज का, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ईयर 1 में ही स्टूडेंट का 3 गुना ज्यादा एवरेज CTC लग जाता है। तो स्केलर में 20 लाख लग जाता है और टॉप टियर 1 कॉलेज में सिर्फ 7 लाख लगता है। और वहीं 5वें साल तक, ग्रेजुएशन के 5th ईयर तक आप मतलब 31.5 LPA पे बैठे होगे, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स की बात करो, और टॉप टियर 1 कॉलेज की बच्चे की 11 लाख के आसपास होगी। तो टोटल 5 साल का अगर हम इनकम देखें तो मतलब 1.27 करोड़ होगा स्केलर के बच्चे का, टॉप टियर 1 कॉलेज का 44 LPA, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस 80 लाख से ज्यादा का है, ठीक है। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ROI तो बढ़िया है। बाकी आपने देख ही लिया, 3 गुना ज्यादा स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon लेवल आपको मेंटरशिप मिलेगी, स्टार्टिंग में ही मैंग लेवल प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसका एडमिशन प्रोसेस। तो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनसेट, नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। देखो इसके लिए आपको 120 मिनट का ये एग्जाम है, ऑनलाइन होता है, घर बैठ के आराम से दे सकते हो। मैथ्स इसमें 55 मार्क्स की आती है, लॉजिकल रीजनिंग 45 मार्क्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें नहीं पूछते। बट एक्सेप्टेंस रेट इसका सिर्फ 3.4 से 3.5% है। लास्ट ईयर 21,000 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 680 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब एडमिशन प्रोसेस 4 स्टेप का इनका। सबसे पहले इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे इनकी वेबसाइट से, लिंक में चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी एनसेट एग्जाम आपको देना है ऑनलाइन 120 मिनट्स का। 2 इंटरव्यू होंगे आपके AI लेड और इंडस्ट्री लीडर के साथ, और रिजल्ट आपका 7 से 10 दिन में आ जाएगा और फाइनली आप एनरोल हो जाओगे,
ठीक है, कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपकी जेई मेंस के अंदर 92 परसेंटाइल से ज्यादा है, फिजिक्स मैथ्स में बोर्ड्स के अंदर 95% से ज्यादा है और सैट का स्कोर 1430 से ज्यादा है, तो आपको एनसैट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। तो एट द एंड मैं आपको बता देता हूं कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी किन बच्चों के लिए सही है और किन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स मत ज्वाइन करना जो बैंगलोर में 4 साल रेसिडेंशियल इनके कैंपस में जाके नहीं रह सकते, ये बहुत मैंडेटरी है। बाकी जिन बच्चों को वही पुराना ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न पसंद है, वही ट्रेडिशनल कॉलेजेस का जहां रट्टे मारते हैं, प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं होता, वो बच्चे इसे मत ज्वाइन करना, आपके लिए ये नहीं। बाकी आपको अगर कोडिंग पसंद नहीं है, जस्ट आप जॉब के लिए कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, फिर आपके लिए स्केलर नहीं है। और एट द एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में जिनको जाना है, पीएसयूज में जॉब करनी है, उनके लिए स्केलर नहीं। बाकी वो बच्चे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कंसीडर कर सकते हैं जिनको करियर, अपना स्ट्रॉन्ग करियर बनाना है टेक के अंदर, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जाना है, आपको कुछ बनाना पसंद है, जैसे एआई टूल्स, एप्स, स्टार्टअप बनाना पसंद है, अगर आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर चाहिए, मैंग लेवल एक्सेस चाहिए और 4 साल अगर आपको रट्टे नहीं मारना, फिर आपके लिए स्केलर है। और जिनकी फैमिली 20 से 25 लाख अफोर्ड कर सकती है बैचलर के लिए, वो स्केलर को कंसीडर कर सकते। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके क्लियर हो गए। मैंने सब कुछ बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स, अब इसकी फीस कितनी है, प्लेसमेंट इंटर्नशिप का डेटा बता दिया। कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद जाके वहां वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।